सज्जनों, जिस अवध धाम में हमारे अपने लोगों के राघवेंद्र सरकार का मंदिर दुष्ट विधर्मियों के द्वारा, आतताइयों के द्वारा टूट गया था, कितने हिंदू वीरों ने उस मंदिर की निर्माण के लिए, रक्षा के लिए शहीद हो गए, अपने आप को न्यौछावर कर दिया धर्म की रक्षा के लिए। सज्जनों, भगवान की बड़ी कृपा से आप लोगों ने मोदी योगी जैसा शासक दिया है, इससे आज अयोध्या में पुनः श्री राम मंदिर की दिव्य भव्य स्थापना हुई। सज्जनों, इस प्रकार से आगे बस आप लोगों से 15-20 मिनट समय और लूंगा। छुट्टी करने का, बिल बजने का समय नजदीक आ रहा है। अथाता श्रूयतां वर्षं राजा सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। चंद्रवंश का वर्णन किया शुभाचार्य जी ने। इसी चंद्रवंश को पावन बनाने के लिए भगवान हम देवकी वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होंगे। आप लोग भी मेरे कृष्णावतार की लीला का आनंद लेने के लिए, हे देवताओं, अपनी देवियों के साथ प्रकट हुई है ब्रजमंडल में। भगवान की आज्ञा को शिरोधार किया देवतन ने। कालांतर में सज्जनों, समस्त यादवों की राजधानी मथुरा मंडल थी। सर्व यादव भूभुजा, यादव गणचंद्र वंशी क्षत्रिय हैं सज्जनों, उनकी राजधानी मथुरा थी उस समय। राजा उग्रसेन है, उनके छोटे भाई देवक, देवक की पुत्री देवकी, अपनी बहन देवकी का विवाह कंस ने अपने मित्र वसुदेव जी से निश्चित किया। बड़े विधि विधान से विवाह हुआ। सज्जनों, कंस बड़ा भाई है, इसका विवाह हो चुका है। अस्ति प्राप्ति नाम की इसकी 2 भार्यां हैं, पत्नियां हैं। जरासंध इसका ससुर है, वो भी आया है, निमंत्रण में सब आए हुए हैं। अपने पिता की बागडोर को छीनना चाहता है, लेकिन प्रजा के बगावत हो जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। इस भय के कारण आज ये प्रजा के मन को छलने के लिए स्वयं ही सारथी को उतार करके सारथी बन बैठा, लेकर के जब रथ चला देवकी का, आकाशवाणी देवताओं ने की, रे मूर्ख कंस, जिस देवकी के तू हित चाहता है, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध, मूर्ख, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। फिर क्या था, दुष्ट की दुष्टता प्रकट हो गई। म्यान से तलवार निकाला, देवकी के केस को पकड़ के मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, हे मित्र, ये क्या अनर्थ करते हो? स्त्री अवध्य है, कितना भी जघन्य पाप क्यों ना कर जाए नारी, उसे मृत्यु दंड देने का विधान नहीं है। ब्राह्मण और स्त्री अवध्य है। इस प्रकार से वसुदेव जी ने समझाया, मित्र, तुमने सुना नहीं, इसका पुत्र मेरा काल होगा। पुत्रान समर्पेष्यस्याय तस्ते भय मुक्तितम, पुत्रों से भय है, हम तुम्हें दे देंगे, चिंता मत करो। कारागार में डाल दिया। समय समय पर 6 पुत्रों का वध किया है। 7वें गर्भ के रूप में भगवान अनंत लखन शेष नाग आए। भगवान ने योग माया दुर्गा को बुला करके उस गर्भ की स्थापना वसुदेव जी की दूसरी धर्मपत्नी रोहिणी नंद के गोकुल में रहती है, वहां पहुंचाए दिए, उनके गर्भ में पहुंचायो। संकर्षण विद्या के द्वारा 8वें गर्भ के रूप में कालांतर में भगवान नारायण पधारे देवकी के गर्भ में। देवगण आकर के कंस के कारागार में स्तुति करते गर्भ की। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सर्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य स्वयोनिम निहितस्य सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा,
कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा। देवगण स्तुति करके भगवान की स्तवन कियो है। एक श्लोक में माता देवकी का स्तवन किया। दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे माँ देवकी, अब आप डरो मत। परम पुराण पुरुषोत्तम नारायण आदि दिव्य शक्ति आपके यहाँ अवतीर्ण होने वाले हैं। अंशांशों के सहित आपके कंस के भय से रक्षा करेंगे भगवान। स्तुति करके देवगढ़ चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवा जनजनमर्षम सांत्रशग्रहतारकम्। परम मंगलमय समय आया सज्जनों। अग्निहोत्रियों की अग्नि जल गई, जो कंस के भय से बुझ गई थी हवन कुंड की अग्नि। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, पूरा दिन का समय बीता। हर्षण योग चल रहा है सज्जनों। बड़े ही सुंदर उत्तम मुहूर्त में रात्रि की बेला आई सज्जनों। रात्रि में भी कमल खिल रहे आज भगवान के प्राणोत्सव के उत्सव में। भगवान देखते ही देखते मध्य रात्रि के समय जब निशीथे तमयुधभूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपणयाम विष्णु सर्वगुहाशयः। समस्त प्राणियों के गुह मन हृदय विवर में जो परम परमात्मा महाविष्णु नारायण विद्यमान है, वे भगवान नारायण देखते ही देखते देवकी के गर्भ से बाहर प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कैसे भगवान का रूप। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप धारण किए हैं भगवान नारायण। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखिए वसुदेव ने बड़े सुंदर स्तुति कियो है। प्रभु आप तो पुत्र की तरह नहीं, आप तो सबके पिता के पिता के पिता पर दादा बन के आए हैं। क्या माता, मैं इसीलिए आयुधों के साथ आया हूँ। कंस यदि आपको सताएगा तो इसी गदे से उसकी पिटाई करूंगा। यदि मैं बालक हो जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा यदि ऐसी बात है तो मेरी योगमाया यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो चुकी है मेरी आज्ञा से। हे पिताजी, मुझे वहां पहुंचाओ और मेरी कन्या को योगमाया को यहाँ लाओ। क्या प्रभु, कहते तो ठीक हो, लेकिन आपके मामा ने कैसे स्वागत कर रखे हैं। साकरें बांध रखी है, जंजीरें बांध रखी हैं। भगवान की दिव्य दृष्टि पड़ते सब टूट गई, खुल गई सज्जनों। ताले खुल गए, सब द्वारपाल योगमाया की कृपा से सो गए सज्जनों। गहरी निद्रा को प्राप्त हो गए। एक दिव्य टोकरी प्रकट हुई। भगवान बभूव प्राकृता शिशु, छोटे से लल्ला हो गए। टोकरी में रखे वसुदेव जी और धीरे धीरे जमुना को पार कराने लगे। जमुना माता, भादव का महीना, भादव में खूब बाढ़ तो आती है भैया नदियों में। सब नदियां जमुना में आ गई। अरे सखी मोको भी अपने स्वामी के दर्शन कराओ, क्योंकि जमुना जी की पतिदेव आ गई है बनेंगे। जमुना जी बाढ़ती चली आ रही हैं। वसुदेव जी बेचारे जैसे तैसे एड़ी एड़ी उठाते जा रहे, लेकिन जमुना जी तो बाढ़ती आ रही हैं। जो वसुदेव जी डरते जा रहे हैं, ये तो डुबाए देगी मेरे लल्ला को मुंह को। भगवान ने चरण नीचे लटका दियो शोभा से और बड़ी तेजी से चरण छुआ दियो। जमुना जी घुटनन तक हो गई सज्जनों। भगवान शेषनाग प्रकट हो गए हैं। मंदम मंदम जलधराः जगरजोरनुसागरम। इस प्रकार से वसुदेव जी अपने लल्ला को गोकुल में यशोदा के सेज में पहुंचाए हैं। लाली को लेकर के चले आए। जो ही देवकी लेकर के स्तनपान दुग्धपान कराने लगी।
फिर से जंजीरें लग गई, द्वार लग गए। और जो हुई वो कन्या क्या हो क्या हो क्या हो, बालिका जब जगती तो रोती है। फिर क्या था, सर्वे समुत्थिताः, सभी जग गए। भैया कंस को मारने वालों हो गए वो है। सुनते सुनते कंस आया और छीन लिया उस बालिका को सज्जनों। जो ही पटक करके मारना चाहा, भगवती योग माया आकाश में गई, सिंह वाहिनी बन गई, शेरा वाली बन गई। किम्मया हतया मंद जातः खलु तवान्तिकृत। हे मूर्ख कंस, तू मुझे नहीं मार सकता, तुझे मारने वाला कहीं और प्रकट हो गया है। माता कंस को डांट करके विंध्याचल निवासिनी हो गई सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन के रूप में दुर्गा जी ने यहाँ पर प्रागट्य अवतार लिया है। जाके ताई हमारे ब्रज के भक्त लोग दुर्गा जी में बुआ भाव रखते, बोलो राधे 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 राधे। जैसे हमारे विवेक जी की बुआ जी बैठी है, फूफा जी बैठे हैं ना, कि कृष्ण को हम लोग पिता मानते हैं और पिता की बहन है तो पिता की बहन क्या लगेंगी, बुआ जी लगेंगी। इस प्रकार से सज्जनों कंस अपनी चांडाल चौकड़ी बना करके 10 दिन के जितने भी नवजात शिशु हैं, बच्चे, सबको मारने का उपक्रम करने लगा। जो ही नंदराय जी ने सुनंदादि से शुरू गोपिकन ने हल्ला मचाया, नंदरानी ने लाला जा जो है गोकुल में अनेक प्रकार के उपहार बंटने लगे, बधाइयां बजने गजने लगी सज्जनों।